गिलगित 15 साल की उम्र पे स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जब 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है। इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं। तो मुझे याद है वहाँ लोग फाल लेके बाहर खड़े होते थे, हमारा इस्तकबाल कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं था। ये इलाका बिल्कुल कट ऑफ था दुनिया से। लेकिन जब मैं ये इलाका देखा उसके बाद मैं दुनिया में गया, जो खूबसूरत इलाके समझे जाते थे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, मुझे इस चीज का फख्र होता था कि मेरे पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जो दुनिया में कोई उस इलाका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान है। जब हमारी हुकूमत आई तब से हमारा फैसला ये था कि हम इस खित्ते का जो पोटेंशियल है उसको ऊपर लेके आए। ये जो हम पैकेज लेके आए हैं ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए नहीं लेके आए, ये सारे पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं। 300 मेगावाट टोटल बिजली यहाँ, जो सारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जरूरत से ज्यादा बिजली हो जाएगी अगर हम 300 मेगावाट बनाएं। तो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, पावर स्टेशन बन रहे हैं, 2 पाइपलाइन में हैं, उनके PC1 तैयार हो गए हैं और 2 और कि हमने अप्रूव कर दिए, तो 6 तो आपके स्टेशन बन जाएंगे। माइक्रो हाइडल स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन, छोटा छोटा एक ऐसा स्टेशन जो कि सारे गांव को बिजली दे सके, वो भी, और उसके साथ सोलर भी। ये भी कोशिश करें कि ताकि आपके सारे इलाके में बिजली आ जाए। जब गिलगित बल्तिस्तान अपने आप को टूरिज्म के लिए तैयार करेगा, सही माने में डेवलपमेंट होगी, सारा फायदा सारे हमारे मुल्क को होगा। 5 सालों में जो 370 अरब इस इलाके में कभी इतना पैसा नहीं खर्च हुआ पहले। जैसे जैसे आप चाहेंगे हम आपकी और मदद करेंगे। कि यहाँ एक पूरी एक इनकलाब आ चुका है टूरिस्ट, बल्कि यहाँ जगह नहीं होती टूरिस्ट के लिए ठहरने के लिए। सारे होटल भर जाते हैं, जो अपने गेस्ट हाउसेस लोगों ने बनाए वो भी भर जाते हैं। तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। जो ज्यादा पैसा स्विट्जरलैंड में बनता है वो टूरिज्म से, वो स्कीइंग से बनता है और ऑस्ट्रिया में भी बनता है। यहाँ बड़ी देर तक स्कीइंग हो सकती है, 7-8 महीने तक स्कीइंग हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता स्कीइंग के यहाँ इलाके डेवलप करें। जब स्कीइंग आ गई तो गर्मियों में भी आएंगे, सर्दियों में भी आपके पास टूरिस्ट आएंगे। अगर आपने ये टूरिज्म को सही तरह संभाल लिया, आप यकीन करें कि आप सेंटर से पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे पैसा मांगा करेंगे कि जी हमें भी पैसा दो थोड़ा सा। 370 अरब का 5 साल में पैकेज है। हाइडल पावर जनरेशन, फिर यूथ स्किल्स और स्कॉलरशिप्स, ये बड़ा जरूरी है अपने नौजवानों के ऊपर इन्वेस्ट करना, वैल्यू ऐड करना। उसके अलावा स्कर्दू का अस्पताल शुरू किया हुआ हमने 250 बेड का, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको, इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ बड़ा मुश्किल होता है जब लोगों के पास यहाँ अस्पताल नहीं है या लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है, तो इंशाल्लाह इस अस्पताल को हम अपग्रेड करते रहेंगे। और ये जो हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह आपके सारे शहरियों के पास जब आ जाएगा, ये याद रखें ये हेल्थ कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक हेल्थ सिस्टम है। 10 लाख रुपया एक घर के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके वो हेल्थ कार्ड के जरिए अपना इलाज करवा सकते हैं, 10 लाख तक। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के लोग आपके इलाके में आके हॉस्पिटल्स बनाएंगे। आप फिर वाटर और सैनिटेशन, जो स्कर्दू की बात की कि वहाँ खास तौर पे सीवरेज सिस्टम की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वो इतनी आपके ये गिलगित और वो स्कर्दू इतनी तेजी से फैल गए हैं कि वहाँ सीवरेज सिस्टम की जरूरत है। यहाँ एक पूरी एक इनकलाब आ चुका है टूरिस्ट का, बल्कि यहाँ जगह नहीं होती टूरिस्ट के लिए ठहरने के लिए। सारे होटल भर जाते हैं, जो अपने गेस्ट हाउसेस लोगों ने बनाए वो भी भर जाते हैं। तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वो बड़ी यानी वो वसी एक चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अंदर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है वो यहाँ कामयाब होगी, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि ये जो आपकी फूड प्रोसेसिंग है और इस तरह की, तो इंशाल्लाह वो भी, उस पर भी पूरी मदद करेंगे। और फिर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक्सपेंशन, आपके एयरपोर्ट्स को बड़ा करें ताकि, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट अब स्कर्दू में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आया करेंगी। सेल्फ गवर्नेंस, लोगों के पास इख्तियार होता है अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए, कोई बाहर से आके उनको बता नहीं सकता। आप लोगों को बेहतर पता है कि आपको किस तरह की डेवलपमेंट चाहिए। हम इस्लामाबाद से आपको नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्ट ए बनाया जाए या प्रोजेक्ट बी बनाया जाए, ये आप फैसला कर सकते हैं। हमारा एहसास प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं गुर्बत खत्म दूर करने के लिए, वो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू है। वो गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको ज्यादा जरूरत है उसकी, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग पीछे रह गए जिंदगी की रेस में।
तो इंशाल्लाह वो एहसास प्रोग्राम हम यहाँ लेके आ रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारी कनेक्शन ही चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए, और उसके लिए हमने फैसला किया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। तो साथ साथ जैसे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता जाएगा और उसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका बनता जाएगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हम सब की जान, हम सब की जान, हम तेरे जाने वाले, जीबी वाले, जीबी वाले, और तेरे जाने वाले, जीबी वाले, जीबी वाले, और तेरे जाने वाले, जीबी वाले, जीबी वाले। आज इस करदू के हलके में जाएंगे, पूछेंगे कि 7 तारीख को किसको वोट देंगे। वोट किसे देंगे? वहादत को। तो पीटीआई का वोट है जी। पीटीआई पीटीआई इमरान खान का वोट है। पीटीआई को इमरान खान जी, इमरान खान इमरान खान वोट किसे देंगे? हाँ जी वोट इमरान खान। वोट पीटीआई की है भाई। पीटीआई इमरान खान का वोट है। पीटीआई पीटीआई इमरान खान वोट। पीटीआई इमरान खान इमरान खान वोट इमरान खान को। MWM पीटीआई का वोट है जी। पीटीआई काजिम को वोट देंगे। पीटीआई का वोट है जी। पीटीआई को देगा। पीटीआई इमरान खान का वोट है और मैसम काजिम का शख्सी वोट भी है। काजिम इमरान खान। इमरान खान। तो आप किसे वोट देंगे? इमरान खान। वोट राजा जकरिया पीटीआई। वोट तो हमारे एक ही है, खान साहब को। वहादत को। वहादत को। पीटीआई वोट किसे दे रहे हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसने सिस्टम को हिला के रखा हम उसको वोट दे रहे हैं। इमरान खान मस्जिद वातल मुस्लिमीन MWM पीटीआई इमरान खान। इमरान खान नौजवान। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकरा मेरा राजा अब भी सब पे बारी है। उसी को जिसका नाम लेने पे सब डरते हैं, सब भागते हैं, जो आज इस 25 करोड़ आवाम के लिए अंदर बैठा हुआ है। हम खान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वोट किसे दे रहे हैं? कैदी नंबर 804। वोट पीटीआई को, इमरान खान को। इमरान खान। मैं मैसम काजिम को वोट दे रहा हूँ। काजिम को। पीटीआई का इमरान खान का। जी इमरान। वोट किसे दे रहे हैं? पीटीआई को जी। वोट भी इमरान खान के। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका वोट किसके है? पीटीआई। वोट इमरान खान। पीटीआई। वहादत। पीटीआई वहादत का इत्तेहाद है। पीटीआई का वोट है। पीटीआई का वोट है। वोट किसे दे रहे हैं? मैसम काजिम को दे रहे हैं। मेसम काजिम का वोट है। मेसम काजिम। पीटीआई का वोट है। इमरान खान का वोट है। मेसम इमरान खान का वोट है। वोट हम पीटीआई को दे रहे हैं। पीटीआई वहादत को देगा। वहादत को। पीटीआई वहादत इमरान खान एक। कैद है वो। जिंदाबाद कैद है वो। जहाँ भी है जिंदाबाद है वो। जहाँ भी है जिंदा है। वोट किसे देंगे? पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जेल में कैद है इमरान खान। जेल में है तो भी हमारे दिलों में तो जिंदा है। वोट MWM को। वोट मैसम को। मेसम को। ठीक है। आप वोट किसे दे रहे हैं? मैसम को। मेसम को। दोनों पीटीआई इमरान खान। डॉक्टर शजाद हुसैन मैसम। मेसम। ठीक है। वहादत को। वहादत को। इमरान खान का वोट हो गया। इमरान खान को भाईजान, इमरान खान जो। मैसम मेसम पीटीआई। मैसम काजिम। मेसम काजिम। पीटीआई का वोट है। सर वोट किसे दे रहे हैं? काजिम मैसम को देना। काजिम मेसम को। नौजवान वोट किसे दे रहे हैं? काजिम मैसम। काजिम मेसम। पीटीआई का वोट है जी। पीटीआई। मैसम काजिम को सर। मेसम काजिम को। पीटीआई का इमरान खान का वोट है। मैसम। मेसम काजिम। पीटीआई का वोट है। इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान पीटीआई को दे रहे हैं। आप वोट किसे दे रहे हैं? हम पीटीआई को दे रहे हैं। पीटीआई को। इमरान खान। वजीर मैसम। मेसम। मैसम काजिम। मेसम पीटीआई। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804। तहरीक इंसाफ के लोगों को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको सुबह बदर किया जा रहा है। और गिलगित के अंदर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों पर रेड हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग तक नहीं होने दी जा रही क्यों? इलेक्शन के नाम पर वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। डर है कैदी नंबर 804। उनको पता है जिस दिन इमरान खान सब जेल से बाहर होंगे ये झूठा और फ्रॉड निजाम जो मुसल्लत किया गया है खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ हों, तारड़ हों, ख्वाजा आसिफ हों, मरियम औरंगजेब हों, तमाम लोग गए हुए थे अमीर मुकाम। और वो आबाद जो अपोजिशन लीडर KP में इदारों वाले सलूट मार रहे थे। प्रोटोकॉल है। 300 एहलकार बिलावल के जलसे के लिए हमने मामूर किए हुए, लेकिन दूसरी तरफ आपके लिए मामूर हमने थानों की पुलिस की हुई है कि आपको रोकना है, आपको दबाना है।
जो सबसे बड़ी जमात है उसको राइट ही नहीं है, उसके कारकुनों को राइट नहीं है, टिकट होल्डर्स को राइट नहीं है कि वो कैंपेन कर सकें, इलेक्शन लड़ सकें, प्रॉपर उनको मौका मिले। हमारा निशान पहले छीना, जिस जमात से हमने लाभ किया उसका निशान छीन लिया। यानी इनको खौफ है इमरान खान का। मैं नहीं जा सका, जुनेद अकबर को आपने सुबह बदर कर दिया, असद कैसर साहब को आपने चढ़ने नहीं दिया, मैं सलमान राजा साहब, शौकत बसरा साहब, जहीराबाद हम गए, हमें नहीं जाने दिया और कई लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। और फिर वहां से बाकायदा तौर पर आगे पीछे गाड़ियां लगाकर गाड़ी में बिठाकर सूबे से बाहर फेंक आते हैं। इमरान खान ने वहां खड़े होकर कहा था 5000 एहलकार जी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जा रहे हैं, कुछ पहुंच गए। क्यों जा रहे हैं? फ्रॉड करने के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये तमाशा है जो लगाया जा रहा है वहाँ पर, ये ड्रामा है जो रचाया जा रहा है। और हम हर सतह पर आवाज भरपूर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद करेंगे। कौम को जागना पड़ेगा। ये सिर्फ एक अतीक की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक खालिद खुर्शीद की जिम्मेदारी नहीं है, ये आज कौम की जिम्मेदारी है। यहाँ पे लोग खौफ खुदा से डर के काम नहीं कर रहे, यहाँ पे खौफ इमरान से लोग डर के काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये खौफ इनको 7 जून तक रहेगा और 7 जून के बाद ये इसी खौफ में मर जाएंगे इंशाल्लाह। जीत इंशाल्लाह हमारी है और जो 47 बनाने का सोच रहे हैं इंशाल्लाह उनसे हम निपटेंगे। और अगर हमें तंग किया गया तो हम अपनी पूरी ताकत से निपटेंगे इंशाल्लाह। 7 तारीख तक इन्होंने जो करना है करने दे। और मैं देखता हूँ कैसे मुझे पकड़ते हैं। नवाज शरीफ को पंजाब पुलिस से रिसीव कर रहे हैं, बिलावल को सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो भी कौमी असम्बली का मेंबर है, मैं भी हूँ। नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली का मेंबर है, मैं भी हूँ। हमारे लिए अलग इन्होंने रिवाज बनाए, डरते वरते हम किसी से नहीं। आपने खौफ के बुत तोड़ के 7 तारीख को आपके हल्के से जो भी उम्मीदवार है उसका जो भी निशान है, निशानात आपको बता दिए गए हैं, इनसे बदला लेना है। 7 तारीख को इमरान खान की नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। इमरान खान साहब आज भी जो जेल में सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं वो मेरे और आपके लिए और इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के साथ किया ये हमारी रवायात के खिलाफ है। उन सब के लिए पैगाम ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आपकी वाहिद पार्टी है जो आपके हुकूक के लिए खड़ी हो सकती है, गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती जाल बिछा सकती है। इमरान खान को जिताना है, सदाकत को वोट करना है, आपने विकेट का निशान याद रखना। मजहब बरादरी से निकल के पाकिस्तान के लिए वोट डालना है। ये पाकिस्तान की जंग है, ये किसी की जात की जंग नहीं है। लेकिन जो जज्बा और जुनून इधर बाजार में आम लोगों की आंखों में मैंने देखा, उनकी सलामें देखे मैंने देखा, तो इंशाअल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि 7 तारीख को इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह। जब भी हम जीतेंगे ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। यहाँ भी एक करप्ट माफिया बैठा हुआ है, इससे आजादी लेने के लिए पूरी जद्दोजहद है। और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग ही करवाई है मुकाबले के लिए, इन चोरों को हराने के लिए। आप इंशाअल्लाह इस गिलगित बल्तिस्तान में वो चेंज लेके आएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जब आपका टाइम पूरा हो तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जिंदगियां बेहतर हो चुकी हो।